1990 कश्मीर की वादियों में सिर्फ बर्फ नहीं गिर रही थी, बारूद भी बिछ चुका था। रातें गोलियों की आवाज से गूंजती थीं और दिन खामोश डर से भरे रहते थे। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक ऐसा गुप्त तंत्र सक्रिय हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। 1990 का दशक कश्मीर में उग्रवाद का चरम का समय था। पाकिस्तान से घुसपैठ, स्थानीय भर्ती और लक्षित हत्याओं ने हालात को विस्फोटक बना दिया था। हजारों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, सुरक्षा बलों पर हमले बढ़े। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सीमा पार से हो रही घुसपैठ को रोकना और घाटी के भीतर फैले नेटवर्क को तोड़ना। इसी दौर में सेना और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर एक गुप्त काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को सक्रिय किया। इसका मकसद था घुसपैठ के रास्तों की पहचान, स्थानीय संपर्कों की निगरानी और आतंकवादी ढांचे को भीतर से कमजोर करना। ये एक अदृश्य जाल था, सूचना, निगरानी और त्वरित कार्रवाई का संयोजन। धीरे धीरे सीमाओं पर चौकसी बढ़ी, मानव खुफिया स्रोत तैयार किए गए और कई घुसपैठ प्रयास विफल किए गए। लेकिन हर ऑपरेशन के साथ एक और परत जुड़ रही थी, आरोपों की परत। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सामने आने लगे। हिरासत, पूछताछ और मुठभेड़ों पर सवाल उठे। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने रिपोर्टें जारी की। विदेशी मीडिया की नजरें घाटी पर टिक गईं। संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर चर्चा होने लगी। सवाल ये था, क्या आतंकवाद से निपटने की सख्त रणनीति वैश्विक आलोचना का कारण बन रही थी? क्या सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बिगड़ रहा था? एक ओर सेना कह रही थी कि वो असाधारण परिस्थितियों में काम कर रही है। दूसरी ओर आरोप ये थे कि आम नागरिक इस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि सुरक्षा बल कानून के दायरे में काम कर रहे हैं और किसी भी शिकायत की जांच की जाएगी। समय के साथ कुछ मामलों की जांच हुई, कुछ में कार्रवाई भी हुई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह मुद्दा संवेदनशील बना रहा। कश्मीर अब सिर्फ एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती नहीं रहा था, ये एक वैश्विक कूटनीतिक विषय बन चुका था। फिर भी उसी दौर में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड ने सीमा पार से होने वाली कई गतिविधियों को सीमित किया। आंकड़े बताते हैं कि बाद के वर्षों में नियंत्रण रेखा पर निगरानी और तकनीकी संसाधनों के बढ़ने से घुसपैठ के प्रयासों पर काफी हद तक अंकुश लगा। लेकिन 1990 का दशक ये सिखा गया कि हर सुरक्षा रणनीति सिर्फ जमीन पर नहीं, विश्व मंच पर भी परखी जाती है। कश्मीर की कहानी हमें याद दिलाती है, जब एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा की रक्षा करता है तो उसे सिर्फ दुश्मन से नहीं, बल्कि नैतिक और वैश्विक कसौटियों से भी जूझना पड़ता है। और असली चुनौती यही है, क्या हम सुरक्षा और इंसानियत दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं?